आज यूक्रेन रूस जंग का 11वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस के करीबी शहर इरपिन में घुसी रूस की सेना। सोमवार को यूक्रेन रूस में फिर होगी बातचीत। तीसरे दौर की मीटिंग को लेकर रूस का आरोप, बैठक रद्द करने के लिए बहाने बना रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की भारत से अपील, कहा पीएम मोदी करे पुतिन से बात। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिले। इजरायली प्राइम मिनिस्टर अचानक रूस के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है। इजरायल ने रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की पेशकश की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने फिर रूस को धमकी दी। कहा है कि पुतिन यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दे, रूस के लोगों की जान बचाओ, रूस बर्बाद हो चुका है। रूस की सेना का दावा, सुमी में यूक्रेन की सेना ने इराक के 9 सैनिकों को बनाया बंधक। इराकी सैनिकों की हत्या करके इल्जाम रूस के सिर पर लगाने की यूक्रेन कर रहा है साजिश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, कहा यूक्रेन का सैन्य ढांचा बर्बाद कर चुके हैं, अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। सीजफायर के ऐलान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से वापस लौटने की अपील की। कहा अब डरने की आवश्यकता नहीं। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी का दावा, यूक्रेन ने अपने देश के एक वार्ताकार डेनिस किरीव को मार डाला। डेनिस 2 दौर की बातचीत में शामिल थे, दगाबाजी के शक में हत्या। यूक्रेन का दावा, मारियुपोल से लोगों को निकालने का काम रोका गया। यूक्रेन मारियुपोल सिटी काउंसिल के मुताबिक रूसी सेना ने फायरिंग बंद नहीं की। यूक्रेन के इरपिन शहर को छोड़कर पैदल ही जा रहे हैं लोग। इरपिन में पुल और रेल मार्ग टूटा, तस्वीर में दिख रहे हैं। हमले में तबाह हुए पुल को पार कर रहे लोग। रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा चिंता सुमी में फंसे छात्रों को लेकर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में सुमी शहर में 700 से ज्यादा छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय का बयान, खार्किव से सभी भारतीयों को निकाला जा चुका है। सुमी और पेशोचिन से बच्चों को निकाले जाने पर सरकार का पूरा ध्यान। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता, परिजनों में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन, अब तक 8 छात्रों की हुई वापसी। बस करी थी, मतलब भारत सरकार ने हमें वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इंडिया तक। जो भी बच्चे हैं वो खार्किव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा है लगातार, और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए देश लौटे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले पारस सिंह, 185 छात्रों को लेकर लौटा विमान। भारत सरकार को कहा शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज बेस्ट, पावर है हमारी बस में, फ्लैग था हमारी कंट्री का, तो किसी ने ऐसे रोका भी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात छात्रों को लेकर लौटी 2 फ्लाइट्स, बुडापेस्ट और कोसिसे से कुल 434 नागरिक लौटे भारत। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने किया स्वागत। यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लौटा विमान मुंबई में उतरा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने छात्रों का किया स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 100 उड़ानों की घोषणा। 11 मार्च तक 6 प्राइवेट विमान कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स की होगी 100 उड़ानें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने का मिशन। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से लौटे छात्रों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे तकरीबन 50 छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। आज पीएम मोदी का पुणे का दौरा, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। पुणे में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। आर्ट गैलरी का करेंगे उद्घाटन, तो सिम्बोसिस विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। गाजियाबाद में आज गृह मंत्री अमित शाह सीआईएसएफ के 93वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शिरकत करेंगे। आज से दिल्ली एनसीआर में महंगा हुआ दूध। मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाई कीमत। इससे पहले पराग और अमूल बढ़ा चुके हैं कीमत।
सातवें चरण के आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने खजूरी में की जनसभा, समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कल आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने मोदी की योजनाओं के दम पर भरी जीत की हुंकार। अखिलेश ने ताबड़तोड़ रैलियां कर साधा बीजेपी पर निशाना। यूपी के भदोही में योगी आदित्यनाथ ने की रैली, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। सातवें चरण के मतदान से पहले जौनपुर में अमित शाह ने किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला रोड शो। यूपी में आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत, सोमवार को पूर्वांचल की 54 सीटों पर होना है मतदान। यूपी के भदोही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, मंच से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर किया हमला। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, गोपालपुर में जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। जब धुआंधार वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए किया जागरूक। कल 54 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।